I hear the beat, it's in my chest. तो जी पहले चलते हैं ऑफिस, और ऑफिस जाने के लिए सबसे पहले हमें अपना गेट, हमारे यहाँ तो गेट खोलना भी बहुत बड़ी महाभारत है। तो जी चलते हैं ऑफिस, और ऑफिस चलने के बाद सारी चीज़ों का अपडेट लेते हैं, ऑफिस में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमारे, और दिन भर का भी आपको अपडेट करता हूँ। तो फ़िलहाल पहले पापा के ऑफिस जाना है, पापा के ऑफिस में 5 मिनट का मेरा काम है, और उसके बाद आगे निकलते हैं। तो जी जय श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत। तो अभी चलते हैं, मैं अपने ऑफिस निकल रहा हूँ यहाँ से। ऑफिस जाने के बाद थोड़ी सीट की मेरी एडजस्ट की हुई थी, खैर कैमरा भी, हाँ, ऑफिस जाने के बाद ये दिन की सारी चीज़ें मैं अपडेट कर सकता हूँ आपको। आज कल के कुछ पेंडिंग काम है ऑफिस के, कुछ 1-2 क्लासेस लेनी है, और फिर देखते हैं। ऑफिस से भी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था कि कुछ मेरा एक कोरियर आया एक्चुअली, और कोरियर में क्या है मेरे को तो खुद ही ध्यान नहीं रहा कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। वो बोल रहे हैं कि अमेज़ोन से ऑर्डर आया है, और अमेज़ोन से देखते हैं भाई क्या मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे जब खुद याद ही नहीं है तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ मेरा क्या था। लेकिन मौसम बहुत गर्म है भाई, इतना गर्म है कि आज मेरा बाइक लाने का बिल्कुल मन नहीं किया। तो अभी चलते हैं पापा के ऑफिस। धूप देख रहे हो आप, धूप इतनी तेज़ है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, माय गॉड। और अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग 10:30, तो अभी पूरा दिन बाकी है। इस बार मुझे लगता है धूप और गर्मी दोनों अपना प्रचंड रूप दिखाने वाली हैं। तो भाई मैं अपने व्यूअर्स को और अपने सब नियर एंड डियर्स को रिक्वेस्ट करूंगा धूप में ज़्यादा ना निकलें, और अगर धूप में निकलना भी है तो बहुत ज़रूरी काम से ही निकलें, अननेसेसरी धूप में ना निकलें। और अपने साथ एक पानी की बोतल हमेशा लेकर के चलें, बॉडी को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेट ना होने दे बॉडी को, डिहाइड्रेशन का शिकार ना बने। एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, मेरे फ़ोन का इतना मेमोरी स्पेस कम क्यों है। रास्ते में आता आता मेरे पता लग रहा है कि मेमोरी भर गई भाई। 2 दिन की ब्लॉगिंग में मेरे फ़ोन की मेमोरी भर जाती है। यही चीज़ मेरी आज तक समझ में नहीं आई, प्रॉब्लम कहाँ है। ऑफिस आने के बाद मुझे बताया गया कि मेरे लिए एक कुरियर आया है। कुरियर क्या है शायद आपको दिख रहा होगा, और मैंने मंगाया था ये डैश कैम अपनी कार के लिए, क्योंकि ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ब्लॉगिंग जब करते हैं तो फ्रंट कैमरे, या कार में वैसे भी यूजुअली ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें मेरा क्या क्या आया है। वैसे थोड़ा तो मैंने ऊपर की पन्नी तो इसकी पहले ही खोल दी थी, और इसको देखते हैं क्या क्या इसके अंदर आया है और ये कैसे कैसे सेटअप मेरा होगा। कार में खुद ही लगाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी कार में खुद ये नहीं मुझसे लग पाया इंस्टॉल, मैं अगर नहीं कर पाया इसको, तो फिर मैं जाऊँगा इसको शॉपकीपर के पास जो कि इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पैकिंग बहुत हार्ड सी लग रही है, इसको खोलने में मुझे मेहनत सी भी करनी पड़ेगी। वाह, तो ये आप देख सकते हो क्या आया है इस बॉक्स में। एक तो ये हमें कैमरा मिला है, कैमरे के साथ साथ इसमें एक अडोप्टर है जो 12 वोल्ट के सॉकेट में जा कर के लगेगा, और इसमें एक वायरिंग केबल है, पावर केबल जिसको कहते हैं। ये इसकी पावर केबल है। इसके साथ साथ एक ये इसका
फिल्म आई है जो शायद मिरर पे लगेगी। एक ये स्कैनर कार्ड आया है और एक इसकी टूल किट आई है जो हम शीशे में इसको अंदर की साइड कर सकते हैं। अंदर करेंगे, ध्यान रखना, शीशे की साइड। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। तो अभी देर ना करते हुए इसको चलूँगा, कार में लगाने की कोशिश करूँगा और फिर सारी चीज़ें आपको अपडेट करता हूँ। तो चलते हैं फ़िलहाल। तो जी फाइनली कार में तो मैं आ गया हूँ और कार में आने के बाद भाई साहब, लेकिन कार ऐसे भुट्टे की तरह धुन रहा हूँ मैं इसके अंदर बैठ के। कार में कुछ हो या ना हो भाई साहब, वेंटिलेटेड सीट जरूर होनी चाहिए। गर्मी में अगर ठंड का एहसास ना हो ना कार में बैठ के, बेहतर है कार की जगह आप बाइक से ही ड्राइव कर लो। और सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं भाई। और सेफ्टी फर्स्ट। और डैश कैम मैंने रख लिया है, इसको हम अभी इंस्टॉल करने की मैं घर जाकर के कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑफिस में तो ये काम मैं कर नहीं पाऊँगा भाई। बीच में लगा के खड़ी कर देते हैं कुछ लोग। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया मेरी कार के पीछे ही क्यों खड़ी कर देते हैं। आप लोगों को समझ में आएगा तो भाई बताना मुझे, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया। एसी का लग रहा होगा ना आपको, ब्लोवर बहुत तेज़ चल रहा है। चल नहीं रहा, चला रखा भाई। इतनी गर्मी में मैं भुट्टा बना जा रहा हूँ। बेटे का क्या हाल होगा, इतनी गर्मी में क्या हो रहा होगा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही पढ़ना पड़ेगा भाई। हम भी जाते थे, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और तो खैर धूप में पब्लिक बाहर नहीं निकल रही है ज़्यादा। क्या कर रहा है भाई, गर्मी में निकलना भी नहीं चाहिए। अगर जब तक आपके पास बहुत ज़रूरी काम ना हो, आप गर्मी में ना निकलो भाई। धूप का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो धूप। जो जादू ना बना हो वो निकल जाओ इसमें, फिर नहीं कहोगे धूप। जादू मिलेगा पूरा। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. देख रहे हो इतनी गर्मी, और इतनी गर्मी में आना पड़ रहा है स्कूल। है बेटा? हाँ इतनी गर्मी में नहीं आते क्या स्कूल? हाँ, पूरे काले हो जाएंगे। काले हो जाएंगे? हाँ। काले तो नहीं होते, स्कूल तो आना पड़ता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सुनो गाइस, और Login आज हमने बताऊं क्या लिया है। ये देखो, हाँ, दिखाओ। ये देखिए What is this? कैमरा, जो कि फोन पे लग जाता है। फोन पे नहीं लगता, ये तो कार में लगेगा। कार पे लग जाता है ऑलरेडी। कार पे लग जाता है ऑलरेडी। हाँ, ये इसकी जगह लगा दोगे क्या पापा? देखते हैं कहाँ लगेगा बेटा। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ लगेगा। अद्वित को नहीं पता ये कैमरा कहाँ लगेगा, तो प्लीज़ अगर कोई अद्वित को सजेस्ट कर सकता है या अद्वित को गाइड कर सकता है तो प्लीज़ अद्वित को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कैमरा कहाँ इंस्टॉल होता है। वैसे ये डैश कैम है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसकी अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को सबको बता दिया था। बट अद्वित अभी इस चीज़ से अवेयर नहीं है, वो छोटा बच्चा है। तो ये देख रहे हो, ये चचा हमारे ऐसे हमारी साइड से निकाल के गए हैं कि बस साहब ने पीछे से निकाल लिया था माइक। इनको माइक लगा करके बहुत बात करने का शौक अभी हो रहा है। तो फिलहाल चल लेते हैं घर जा करके चेक करने की कोशिश करते हैं और इसको कैमरे को इंस्टॉल करने की मैं कोशिश करूँगा। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो सारी चीज़ें आपको अपडेट करता हूँ। फ़िलहाल घर के पास पहुँच गया हूँ, जैसे कि आप ये मेरी लोकेशन देख ही सकते हो। ये मेरे घर के पास की लोकेशन है और ये
जो हमारा रानी का महल पड़ता है। यहाँ पे पहले रानी रहा करती थी, जिनके नाम पे पूरी कॉलोनी है, रानी बाग कॉलोनी। एक्चुअली पहले बाग था, रानी का बाग हुआ करता था। यहाँ पे पूरा आम की खेती होती थी, आम के बाग था पूरा, जिसको काट के रेजिडेंशियल एरिया बना दिया गया है और रानी साहिबा ने इसको सेल कर दिया है। अभी उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ रहते हैं। तो अभी पहुँच गए हैं घर। अभी कार में अनइंस्टॉल क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं अद्वित। तो अद्वित को अभी मैं बोलूँगा, अद्वित को मैं अभी बोलूँगा कि अद्वित मेरी हेल्प करेगा कैमरा पकड़ने में। ओके अद्वित। तो गाइस इसको मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ये कैमरा मैं सेट करने की कोशिश करूँगा कि, तो अभी इसको मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। चार्जिंग केबल है क्या तो पापा? जैसे इसका ये USB पोर्ट है वो इसमें लगेगा, जैसे कि पहले ही बता दिया है, और उसके बाद ये इसमें लग जाएगा, सिम डल जाएगा और ऐसे। ये ऑन हो जाएगा। बट ये इसका ये क्यों नहीं चल रहा है भाई? हाँ पे अब चला। हाँ यानी ये यहाँ लग के चलेगा, यहाँ लग के। तो जैसा कि गाइस देख रहे हो गाइस, ये यहाँ पे लगेगा और इसको यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे सेटअप करना होगा, इसको बेसिकली मैं यहाँ इसको करना चाहूँगा, यहाँ लगाऊंगा। यहाँ ही लगा दो। ठीक है, हाँ यहाँ लेकिन ये लगेगा कैसे? ये यहाँ लगाएंगे हम, इनफैक्ट यहीं लगा देता हूँ। हाँ वैसे लगेगा कैसे? यहाँ भी लग सकता था ये कुछ। अरे तो जी फाइनली डैश कैम की सेटिंग हो गई है। इसका वायर मैंने यहाँ से होते हुए ये सब अंडरग्राउंड कर दिया है, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू मुझे आ रहा है अभी, जो कि मुझसे सॉल्व होगा नहीं। ये नीचे की साइड देख रहे हो, वायर लटक रही है। ये मुझे अभी जाकर के शॉप पे सही करानी पड़ेगी, इससे ज़्यादा मुझसे हो नहीं रहा एक्चुअली। इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकता हूँ। ये सारी चीज़ें पार्ट खोलना, ये सब कुछ करना, ये मुझसे पॉसिबल नहीं है। या अगर हो सकता है तो मैं रात में इसको चेक करने की कोशिश करूँगा, जब ऑफिस से दोबारा घर में आऊँगा रात में, तब इसको करने की कोशिश करूँगा। ये इसकी एक प्रोटेक्टिव फिल्म थी जो मैंने लगा दी है, और बाकी सारी चीज़ें इसमें मैंने रख दी हैं, और ये भाई हो गया है इंस्टॉल। सेटिंग इसकी मैंने करके देख ली है मोबाइल में ही, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसका एज और एंगल जो मुझे चाहिए था, जैसा होना चाहिए, वो प्रॉपर है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी चलते हैं अगेन ऑफिस। तो आज का आपको अगर मेरा आपको अगर एक छोटू सा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। I hear the beat. It's in my chest.